हाय ग्रुप 3, जिसने भी ये फाइल चूज़ किया है हम देख लेंगे कि उसका सून उसके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड्स आया है वो आया है डेथ और रीबर्थ। ओके, जो सेकंड हमारे पास कार्ड आया हुआ है द चैरियट। ओके, एंड जो थर्ड कार्ड हमारे पास आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अर्थ एनर्जी देखने को दिख रही है यहाँ पे, जो भी आपकी लाइफ में है या आप दोनों में से किसी का अर्थ साइन हो सकता है। ठीक है, एंड डेथ ऑफ रीबर्थ का मतलब ये है कि सून आपकी लव लाइफ में कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से एक पार्टनर को चाहते हैं तो आपको वो पार्टनर जल्द मिलने वाला है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये बताता है या तो आप उस रिलेशनशिप में, अगर वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, बहुत टाइम से आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं ठीक हो रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप एंड होना बताता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं और दोनों उस रिलेशनशिप को अच्छे से कमिटेड हैं और उस चीज़ को चलाना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इश्यूज आप दोनों के बीच में एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बेटर फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कितना ब्राइट लाइट है यहाँ पर। तो जो भी है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक अच्छे फेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, या एक कोई रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आप एक दूसरे अच्छे फेस में आगे बढ़ रहे हैं। सिंगल है तो कोई नया आपको मिलने वाला है। तो ये कार्ड ये बताता है कि चीज़ें खत्म हो रही है और नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर कोई गंदा फेस आपकी लाइफ में चल रहा है इन योर रिलेशनशिप तो वो भी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये कार्ड बताता है, ये कार्ड चॉइसेस का कार्ड है। अगर आप सिंगल है तो आपको मल्टीपल चॉइसेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वहां पे आपको जो है आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आपको माइंड की सुनना है आप अपनी। ठीक है, ये टाइम है चॉइस करने का, आप पीछे नहीं हट सकते इस चीज से। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों चीजें, मतलब आपको तोल मोल लेना है सिचुएशन को, उसके बाद चूज करना है कि आप कौन से क्या देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। बट ये टाइम है चूज करने का, अब आप बैठ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं और बहुत टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर को दोनों को साथ में बैठ के कोई चॉइसेस करनी पड़ेगी, कोई चॉइसेस लेनी पड़ेगी, जिससे जो है आपका जो रिलेशनशिप है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। ये कार्ड ये बताता है कि जो भी आप चूज करेंगे वो एक आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन वो डिसीजन आपका और आपके पार्टनर का होना चाहिए। किसी तीसरे इंसान से आपको नहीं राय मशवरा लेना है कि वो आपको बताए आपके रिलेशनशिप को आप में आपको क्या करना है। नहीं, आप ही दोनों जो है कुछ चॉइसेस लेते हुए नजर आएंगे आपके फ्यूचर में, जो आपको एक अच्छे पाथ की तरफ ले जाएगी। जैसा मैंने बताया, अगर आप डिसाइड करते हैं आपको रिलेशनशिप एंड करना है तो भी वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप डिसाइड करते हैं आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, अगर आप दोनों की मर्जी से, तो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप दो लोगों के बीच में कुछ चूज कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और आप जो है कुछ चॉइसेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चूज करते हुए नजर आ रहे हैं चीजों में। तो हमारे पास थर्ड कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है एक स्टेबल, एक प्रैक्टिकल, एक लॉयल और एक नर्चरिंग पर्सन को। ये आपकी क्वालिटीज हो सकती है या आप जिसको जानते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी क्वालिटीज हो सकती है। ठीक है, एक मदरली नेचर। ठीक है, जैसे जो प्रोटेक्ट करता है, गाइडेंस देता है। ठीक है, उस टाइप का जो है वो पर्सन हो सकता है। ये कार्ड एक स्टेबल रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, मतलब ये जो भी सिचुएशन है, चॉइसेस लेने के बाद आप एक अच्छे फेस में जाने वाले हैं, एक स्टेबल फेस में जाने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हैं जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होगी, जो भी है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपने बहुत मेहनत किया है उस फेस तक पहुंचने के लिए, बहुत सारी चीजों को आपने पार करके आप उस फेस पे पहुंचे हैं। तो अगर आप सिंगल है तो आप सिलेक्टिव हो सकते हैं चूज करने में, मतलब आप
आपको चॉइसेस मिलेगी और आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, आपको किसी एक पे स्टक नहीं होना है। आपको देखना है कि आप यही चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, आपको यही लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी है उसमें अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए तो आप उसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है आप सिलेक्टिव होंगे अपनी चॉइसेस में, जो आपको अच्छी एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ ले जाएगा, एक कमिटेड एक लॉयल रिलेशनशिप की तरफ ले जाएगा। तो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें खत्म होकर एक अच्छे फेज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट्स मुझे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। लव मैसेज देख लेते हैं हम। न्यू बिगिनिंग, जैसा मैंने बोला, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। सिंगल है तो कोई नया आने वाला है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में है तो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड होगा, या फिर आपकी रिलेशनशिप में ही आप दोनों उस चैलेंज को ओवरकम करके चॉइसेस लेके एक अच्छे फेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। हम गाइडेंस देख लेते हैं। फोक इन द रोड एंड ये दोनों कार्ड बहुत सिमिलर है। फोक इन द रोड मतलब देख, शेरिट का मतलब भी यही कि मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल चॉइसेस। इसका भी ये है कि आपको चॉइसेस लेनी पड़ेगी, अब आप बैठ नहीं सकते। ये नया डेक मैंने ऐड किया है, मैं अपने इंट्यूशंस भी बताऊंगी बट हम एक बार बुक में भी देख लेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले सिचुएशन में, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है ये है कि आप फोक इन द रोड इन द सेंस आपको मल्टीपल, आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो भी, रिलेशनशिप में भी तो आप दोनों पार्टनर को मिलके, लेकिन आपको चॉइसेस लेनी है, ठीक है। इट्स टाइम टू मेक चॉइस, आपको बैठना नहीं है, ठीक है। तो वो जो आपका जो रोड है आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ लीड करेगा, ठीक है। इसका हम मीनिंग बुक में बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग रोमांस एंजल कार्ड से हमारे पास क्या आया है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ओके। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस इंसान को अभी जानते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हैं, जैसा टाइप का आपको पार्टनर चाहिए, सिंगल है तो भी, रिलेशनशिप में है तो भी, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं रीडिंग देखते वक्त वही है वो, ठीक है, जो आपके लिए बना है। जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए वो पार्टनर यही है, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है। हम लोग चांस और इनिशियल्स भी देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बुक में बता देती हूँ कि क्या इस कार्ड का मीनिंग है फोक इन द रोड का। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में पढ़ें और उस पर थोड़ा सा आप खुद भी थोड़ा सा ध्यान दें। You have reached a moment of truth in the evolution of your relationship, ठीक है। Which will you choose to open up to the possibility of love or to remain isolated, to go deeper and commit to mutual passion or to walk away? This is a time to take responsibility for your truest desire and follow it. Be honest with yourself about what you are willing to do, invest and give, then choose. You cannot make a wrong choice. If you move forward with a relationship, know that it will be based in truth and authenticity. You will have made a conscious decision rather than simply hanging on because you don't want to be alone, or ending things because you're afraid of the intensity of genuine connection. All roads lead to the lesson you must learn in your relationship regardless of the decision you make. It will place you on the path to a truer experience of the heart. जैसा कि हमारा रीडिंग आया है, ये मैसेज एग्जैक्टली वही बता रहा है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है वो रिलेशनशिप को, आप ऐसा नहीं, आप सिर्फ ऐसे नहीं सोच सकते कि अगर मैंने ये रिलेशनशिप एंड किया तो मैं अकेला नहीं रहना चाहता या अकेली नहीं रहना चाहती, ऐसे आपको नहीं सोचना है। आपका क्या ट्रू डिजायर है वो आपको सोच के आपको चॉइस लेनी है, ठीक है। और वो ट्रुथ पे बेस्ड होनी चाहिए, सच्चाई पे, ठीक है। आप सिंपली हैंग नहीं कर सकते कि मुझे अकेला नहीं रहना इसलिए मैं चीजों को खत्म नहीं कर रहा हूं या खत्म नहीं कर रही हूं, ठीक है। आप अगर डर रहे हैं जेन्युइन कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो भी रोड है वो हमेशा आपको जो है एक एक्सपीरियंस, एक लेसन की तरफ ले जाता है, ठीक है। आप जो भी चॉइस लेंगे, ठीक है, वो आपको एक अच्छे और सच्चे पाथ पे ले जाएगा और आप कुछ लेसन सीखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये पूरा जो मैसेज था वो पूरा हमारा जो है कार्ड्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, दैट इज देयर। एंड हम लोग चार्म्स एंड इनिशियल्स ले लेंगे कि ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल्स आए हैं वो आए हैं M, A एंड P, ठीक है। तो ये आपका नाम का इनिशियल हो सकता है, सामने वाले के नाम का इनिशियल हो सकता है, उसके सरनेम में आ सकता है, ठीक है। एक और हमारे पास आया है Q। तो हमारे पास जो इनिशियल्स आए हैं वो आए हैं M,
APQ। ओके, एंड जो हमारे पास ओके की आया है हमारे पास न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है, नए ताले खुल रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, जैसे कि हमने देखा है न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास आए हैं दो डॉल्फिन्स आए हैं, ठीक है। ये मुझे बताता है, वाटर एनर्जी भी बताता है, इमोशंस बहुत आपकी लाइफ में आप फील करने वाले हो, इमोशंस से भरे होने वाले हो आप। ये लाइफ में हैप्पीनेस बताता है, जैसे कि आप ये दोनों देख रहे हैं ना, आप बहुत ही खुशी की तरफ, एक अच्छे फेज की तरफ अपने लाइफ में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास आप देखेंगे ये सिमिलर सा लग रहा है मुझे, ये जो है मतलब एक हॉर्स है, मतलब आप जो है तेजी से अपने अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है चॉइस लेनी पड़ेगी, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैट आई है हमारे पास, तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चॉइस लेनी पड़ेगी। आप शांति से बैठ के देखें और उसके बाद चूज करें। जस्ट बिकॉज आपको रिलेशनशिप एंड नहीं करना है, आप अकेला नहीं रहना चाहते, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आपके लिए जो बहुत ही अच्छा फेस आने वाला है आपकी लाइफ में। तो चांस भी यही बता रहे हैं कि एक अच्छा फेस, एक इमोशन से होकर गुजरने वाला, नए नए तालों की जो नए लॉक्स आपके लिए खुलने वाले हैं, नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल 3 रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अगर आप आपका फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगा मेरे चैनल में अच्छा कंटेंट लाने के लिए, ठीक है, और अपने चैनल को एक पॉजिटिव वे में ग्रो करने के लिए। रेस्ट मिलती हूँ मैं अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय।